हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ब्लूबेरी फंडेड के रूल्स। अगर आप ब्लूबेरी फंडेड को यूज करते हैं या आप इनका अकाउंट बाय करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको इन रूल से अवेयर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहां पर ब्लूबेरी फंडेड को यूज करेंगे तो आपको इन रूल की वजह से आपका अकाउंट डिस्क्वालीफाई हो सकता है। आप पूरी मेहनत करें, फेज 1 फेज 2 पास करें, पर वो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अगर आपने इन रूल्स को यहां पर फॉलो नहीं किया है। इस वीडियो से मेरा पर्पज यही है कि आप इन रूल्स को पूरी तरीके से समझ सकें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये सभी रूल्स यहां पर क्लियर हो जाएंगे जो आपको डिस्क्वालीफाई होने से यहां पर बचा पाएंगे। और अगर आप ये रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो आपका पेमेंट में, आपके फंडेड अकाउंट इश्यू करने में या फिर आपकी केवाईसी में भी काफी इश्यू आ जाते हैं। तो इन ट्रेडिंग रूल्स को आप फेमिलियर होना चाहिए। और कुछ नए चेंजेस ब्लूबेरी फंडेड लेके आए हैं ट्रेडर्स की कन्वीनियंट के लिए, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप ब्लूबेरी फंडेड का अकाउंट लेना चाहते हैं 20% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप हमारा कूपन कोड यहाँ पर यूज करते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। मैं यहाँ पर क्लियरली आपको बताता हूँ क्या नए रूल्स आए हैं और किन रूल से आपको अवेयर रहना चाहिए। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो भी न्यू रूल्स हैं और जो पुराने रूल्स हैं जिनकी वजह से काफी ट्रेडर, जिनकी काफी ईमेल्स और मैसेज मेरे पास आते हैं कि ब्लूबेरी फंडेड स्कैम कर रहा है, मैंने अकाउंट पास किया, वैल्यूएशन चैलेंज पास किया, पर मुझे इस रूल की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया। जहां पर जो रूल्स हैं वो क्लियरली डिफाइन किए हुए हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कोई भी फर्म, वो भले ही ब्लूबेरी फंडेड हो या कोई और भी फर्म हो, आपके अकाउंट को डिस्क्वालीफाई कर देगी। तो आप मेक श्योर जब भी कोई फर्म का चैलेंज ले तो मेक श्योर उनके रूल्स को क्लियरली पढ़ें, क्या चेंजेस वो कर रहे हैं उससे भी अपडेट रहें। क्योंकि आप पूरी मेहनत करेंगे फेज 1 फेज 2 में और जब आपको पता चलेगा फंडेड अकाउंट के टाइम पे कि आप इस रूल की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो पहले नए चेंजेस जो 20 मई से ऑनवर्ड्स अब चेंजेस होने वाले हैं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है और या फिर आप लेने के लिए सोच रहे हैं तो इन रूल्स से आपको अवेयर रहना चाहिए। क्या वो रूल्स है पहले मैं उनके बारे में बताऊं और कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनकी वजह से मोस्टली ट्रेडर्स के अकाउंट डिस्क्वालीफाई होते हैं, वो सब हम यहां पर कवर करेंगे। सबसे पहले चलते हैं जो 20 मई से नए चेंजेस आने वाले हैं। तो गाइज, यहां पर आप ईमेल देख सकते हैं जो कि ब्लूबेरी फंडेड से 20 मई की ईमेल है। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो ये मेल आपके पास ऑलरेडी आ गई होगी। अब यहां पर चलते हैं, सबसे पहले जो रूल्स है, मार्जिन रूल्स रिमूव्ड। अब मार्जिन रूल्स नहीं रहेगा, मार्जिन रूल्स को इन्होंने रिमूव कर दिया है। तो कोई भी जब भी आप कोई ट्रेड पोजीशन लेते थे तो कभी कभी आपका मार्जिन अगर उस लेवल से ड्रॉप हो जाता था तो आप उसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाते थे कि आपने उस मार्जिन रूल को ब्रेक किया है। तो अब मार्जिन रूल्स को यहां से ये परमानेंटली हटा रहे हैं और उसकी जगह पे जो मैक्सिमम लॉट साइज रिस्ट्रिक्शन है उसको लेकर आ रहे हैं। अब ये रूल आपको बिल्कुल पूरी तरीके से सीरियसली लेना होगा अगर आप फंडिंग चैलेंज ब्लूबेरी फंडेड का यहाँ पर पास करना चाहते हैं। ये टेबल को अपने पास रख लीजिए या कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ पर यूज करते हैं उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। तो जो भी आपका अकाउंट साइज होगा उसके हिसाब से आप यहाँ पर लॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अकाउंट साइज 5K 10K 25K से लेके 200K तक के अकाउंट है। और जो भी इंस्ट्रूमेंट है आप यहाँ पर ट्रेड करते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, इंडेक्सेस, क्रिप्टो, फॉरेक्स, उसके लिए आप कितने लॉट्स यहाँ पर मैक्सिमम ले सकते हैं वो यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं। अगर आप इन लॉट्स की लिमिट को एक्सीड करेंगे तो आप यहां पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपका अकाउंट तो चलता रहेगा पर जब आपको अकाउंट फेज पास होगा उसके बाद आपको अकाउंट देने के टाइम पर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि तब वो आपको चेक करेंगे। वो आपको हर ट्रेड पर यहां पर चेक नहीं करेंगे। मान लीजिए आपने 100K का अकाउंट लिया या 200K का या कोई भी अकाउंट लिया और उसमें आपने गोल्ड ट्रेड कर रहे हैं और आपने इन मैक्सिमम लॉट साइज से ज्यादा लॉट एक बार में ट्रेड किए हैं, एक बार में ओपन पोजिशन, तो फिर आप यहां पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मान लीजिए मैं 100K का अकाउंट है और मैंने 2 लोट्स वहां पर ट्रेड किए हैं तो ओके, पर अगर मैंने 3 लोट एक साथ वो चल रहे होंगे, वो 1-1 करके भी हो सकता है, वो 3 लोट्स कंबाइन भी हो सकते हैं, तो वो अगर आपने क्रॉस कर दिए तो आप वहां पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सेम आप सिल्वर के लिए देखें या फिर क्रिप्टो के लिए देखें कि क्या लोट साइज है। तो गोल्ड के लिए 200K में 400, सिल्वर के लिए 8, फॉरेक्स में अगर आप देखेंगे तो 200 के अकाउंट में 24 मैक्सिमम स्टैंडर्ड लॉट ले सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आप लेंगे तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 100K पर 12 है और 5K पर 0.6 है, तो इन लिमिट्स को आपको ब्रीच नहीं करना है। और सिमिलरली आप जर्मन 40, डाउ जोन्स, इसमें भी आप यहां पर ये लिमिट से आप फेमिलियर रहें। जो भी इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड करते हैं और आपके अकाउंट साइज के हिसाब से आपको यहां पर अवेयर रहना चाहिए कि मुझे इसमें यहां पर अवेयर रहना है। फॉरेक्स के लिए जितने सभी भी पेयर हैं, यूरो, यूएसडी, जीबीपी, सभी के लिए ये लिमिट लागू होगी। तो अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो इसको, और गोल्ड में करते हैं तो इस लिमिट को आपको डेफिनेटली अवेयर रहना चाहिए। अब आते हैं थर्ड, मार्जिनल स्ट्रेटजी पॉलिसी। गाइस, इसके ऊपर मैं थोड़ा यहां पर बताना चाहूंगा, इसकी वजह से काफी ट्रेडर हैं जो अपने अकाउंट को लूज करते हैं।
तो यहाँ पर ब्लूबेरी फंडेड मार्टिकल स्ट्रेटेजी को बिल्कुल भी यहाँ पर अलाउड नहीं करता है। और क्या 3 रीजन है जिनकी वजह से आपका अकाउंट यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहला डबलिंग डाउन आफ्टर ए लूजिंग ट्रेड। तो डबलिंग डाउन मतलब कि मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया था, आपने वहां पर पोजीशन ओपन की 0.10 की और वहां पर आपका $10 का लॉस हो गया, और आप जो नेक्स्ट पोजीशन ओपन कर रहे हैं आपने उसको डबल कर दिया है। यहां पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर आपने लॉट साइज को इस तरीके से इंक्रीज किया। कभी कभी क्या होता है, क्यों ये रीजन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि जैसे ही लॉस होता है तो ट्रेडर अपने लॉस रिकवर करने के लिए अपने लॉट साइज को बढ़ा देते हैं। मान लीजिए मैंने 5 लॉट लिए थे, $2000 का उसमें लॉस हो गया, अगले में मैं 10 लॉट ले लूंगा, अपने रिस्क को और बढ़ा दूंगा। तो डबलिंग डाउन को यहाँ पर ये डिस्क्वालीफाई करते हैं। अगर आपने ये किया है तो फिर आपका अकाउंट यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सेकंड आते हैं जो इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, इंक्रीजिंग लॉट साइज बाय 50% आफ्टर लॉस। तो यहाँ पर आपको हमेशा अवेयर रहना चाहिए, अगर आपकी कोई भी लूजिंग पोजीशन गई है, आपका कोई लॉस गया है, उसके बाद आपको अपनी पोजीशन को इंक्रीज नहीं करना है। और थर्ड अब यहां पर आता है स्टेकिंग लार्जर पोजीशन इन ड्रॉ डाउन पीरियड। तो अगर आपकी कोई पोजीशन मतलब कि लूजिंग में चल रही है -$50, $200, या आप नेट लॉजिंग पोजीशन में है -$2000, और यहां पर आप लार्जर पोजीशन ओपन कर रहे हैं 10, 20 लॉट्स, 30 लॉट्स जो विद इन लिमिट्स में भी हैं, पर आप उसको इंक्रीज कर रहे हैं तो आपको यहां पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये मार्टिंगल कहलाता है कि आपको इंक्रीज करना है, जैसे ही लॉस हो आप अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर दें। तो मेक श्योर जब भी आपकी कोई पोजीशन लॉस में गई है उसके बाद आपको अपने लॉट साइज को इंक्रीज नहीं करना है, सेम साइज का रखना है उस पेयर में। दूसरे पेयर में आप किसी भी तरीके का विद इन लिमिट अपने लॉट्स को ले सकते हैं। अब आता है यहां पर जो रूल है वो है पोजीशन स्टैकिंग लिमिट। इससे भी आपको अवेयर रहना चाहिए, जिसकी वजह से काफी ट्रेडर्स यहाँ अपने अकाउंट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ये इसलिए किया है इन्होंने ताकि ओवर एक्सपोजर ना हो और लिमिट्स, अपनी लिमिट्स आप कितनी पोजीशन एक साथ यहां पर ओपन रख सकें। इसमें जैसे पहले यहां पर देख रहे हैं अप टू 4 पोजीशन पर इंडिविजुअल एसेट पेयर, 4 से ज्यादा ओपन पोजीशन यहां पर नहीं रख सकते हैं पर्टिकुलर। जैसे कि मान लीजिए जीबीपी यूएसडी पर, तो जीबीपी यूएसडी पर मान लीजिए आपने 4 पोजीशन ओपन की हैं, 0.50 की, 0.20 की, 0.10 की या 0.20 की। इससे ज्यादा अगर आपने ओपन करी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मान लीजिए कि मैंने 5th पोजीशन ओपन कर दी 0.10 की, तो आपका अकाउंट यहां पर डिस्क्वालीफाई क्राइटेरिया में आ जाएगा। तो 4 पोजीशन एक सिंगल एसेट पेयर पर आपकी ओपन नहीं होनी चाहिए मोर देन 4। सेकंड जो रूल है वो है अप टू 7 टोटल ओपन पोजीशन अक्रॉस ऑल इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहां पर 7 से ज्यादा आपकी किसी भी टाइम पर उससे ज्यादा पोजीशन ओपन नहीं होनी चाहिए, भले ही आपका इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो। तो मान लीजिए मैंने 6-7 पोजीशन यहां पर खोली हुई है, 3, 4, 5, 6, 7। एक गोल्ड पे खोली हुई है, एक जीबीपी यूएसडी पे खोली हुई है, एक यूरो यूएसडी पे खोली हुई है, एक गोल्ड पे खोली हुई है। फिर इस तरीके से आप किसी भी तरीके की ये 7 खोल सकती हैं। 7 आपकी अलाउड है, पर अगर आपने 8 पोजीशन खोल दी किसी और पेयर में, किसी भी सिमिलर पेयर में, तो फिर आप अगेन दोबारा डिस्क्वालीफाई के क्राइटेरिया में आ जाएंगे। तो मेक श्योर गाइज, ये जो क्राइटेरिया है, ये रूल्स हैं जिनकी वजह से काफी ट्रेडर यहां पर डिस्क्वालीफाई होते हैं, इनसे आप अवेयर रहें। 4 पोजीशन किसी भी सिंगल पेयर पे एक साथ ओपन ना करें, और 7 पोजीशन किसी भी टाइम, कभी भी, किसी भी पेयर में उससे ज्यादा आपकी पोजीशन ओपन नहीं होनी चाहिए। अब इनके बाकी रूल्स के बारे में भी यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। अगर आप सभी रूल्स को पढ़ना चाहते हैं, FAQ सेक्शन में यहाँ पर जाइए, आपको सभी रूल्स यहाँ पर मिल जाएंगे, भले ही वो इवैल्यूएशन से हैं, पे आउट्स, अबाउट ब्लूबेरी फंडेड, ट्रेडिंग रूल्स। मेनली जो आपको अवेयर रहना है वो ट्रेडिंग रूल से अवेयर रहना है और इवैल्यूएशन के रूल से अवेयर रहना है कि क्या रूल्स यहाँ पर रहते हैं। अगर मैं ट्रेडिंग के रूल्स में यहाँ पर जाता हूँ तो आपको सभी रूल्स यहाँ पर मिल जाएंगे कि क्या रूल्स जो आपको अगर मैटर करते हैं, आपके क्वेश्चन यहाँ पर ऑलरेडी आंसर किए हुए हैं। जैसे कि मोस्टली कॉमन क्वेश्चन आता है इस VPN और VPS अलाउड, क्योंकि आप अपने VPS को अलाउड करते हैं अगर वो स्टैटिक है। यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बताया अगर वो स्टैटिक है तो अलाउड है, पर अगर वो कीप चेंजिंग तो वहां पर फिर वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। उसमें भी आईपी रूल से भी आपको मैटर रहना चाहिए। अगर आपका आईपी सेम है तो फिर कोई इशू नहीं है, पर अगर आपका आईपी चेंज होता रहेगा, लोकेशन चेंज होती रहेगी, तो यहाँ पर ये जो सभी रूल्स हैं इसको आप क्लियरली पढ़ लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपकी एक ही डिवाइस है आप कहीं पर भी उससे ट्रेड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस स्टॉप लॉस मैंडेटरी, काफी कंपनी ऐसी होती है जो यहाँ पर स्टॉप लॉस को मैंडेटरी बनाती है, पर यहाँ पर हैविंग स्टॉप लॉस ऑन एवरी ट्रेड इज नॉट मैंडेटरी बट इट्स हाईली रिकमेंडेड फॉर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। तो आप बिना स्टॉप लॉस लगाए भी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा जो आता है जो स्ट्रेटजी, जो मैंने आपको बताया कि जो प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज है यहाँ पर, जैसे कि गैम्बलिंग है
होल्डिंग 50% और मोर ऑफ योर ट्रेड फॉर लेस देन ए मिनट। तो आप अगर इनमें से कोई भी स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं तो आपके अकाउंट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो मेक श्योर आप इनमें से कोई भी स्ट्रेटजी यहां पर अपनी ट्रेडिंग में ना यूज करते हो। कौन सी स्ट्रेटजी है? जैसे कि गैम्बलिंग में क्या होता है कि आप बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन लेस देन ए मिनट बहुत ही क्विक स्कैल्पिंग से उसको आउट कर रहे हैं, 10 लॉस, 5 लॉस, 10 लॉस और लेस देन ए मिनट में क्लोज कर रहे हैं जस्ट क्विक प्रॉफिट पे। तो अगर आपकी पोजीशन इस तरीके की है मोर देन 50%, तो आपको यहां पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। हैविंग 5 पोजीशन साइमल्टेनियसली इन ड्रॉ डाउन ऑन द सेम पेयर, अगर मार्टिंगल में अगर आपकी एक ही पेयर पे मोर देन 5 पोजीशन ड्रॉ डाउन में चल रही हैं और आप ओपन कर रहे हैं तो फिर आपको अगेन यहां पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। थर्ड आता है ऑल इन, मतलब कि आप बिना कोई स्ट्रेटजी अपनाए किए जस्ट एक ही पेयर में पूरी तरीके से अपनी पूरा रिस्क यहां पर लगा देते हैं बिना कोई स्ट्रेटजी के, और वहां पर फिर आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ग्रिड ट्रेडिंग, प्लेसिंग मल्टीपल ट्रेड्स एट प्री डिटरमाइंड इंटरवल्स टू क्रिएट ए ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर विद नो क्लियर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तो आपके अगर रिस्क मैनेजमेंट है तो आप पिरामिड कर सकते हैं कि मैं यहां पर जैसे मेरे प्रॉफिट में जा रहा है तब मैं इंक्लूड करता हूं, पर यहां पर आप जस्ट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड या प्राइस के बाद अगर ग्रिड ट्रेडिंग करेंगे तो फिर वो आपको यहां पर डिस्क्वालीफाई कर देगा। तो ये सभी चार जो हमने बताए हैं, इन चार के एग्जांपल यहां पर दिए हैं। एक्सेसिव स्कैल्पिंग जो यहां पर ये इसका एग्जांपल है। मार्टिंगल जो है, मार्टिंगल का एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हैं। ट्रेडर ओपन मल्टीपल पोजीशन ऑन द जीबीपी पेयर एट दिस पेयर एंड देन एड्स अनदर लॉन्ग पोजीशन व्हाइल ऑलरेडी हैविंग 5 पोजीशन इन ड्रॉ डाउन। तो ये मार्टिंगल का रूल्स है जो इसका एग्जांपल यहां पर दिया है। सेम अगेन ऑल इन का एग्जांपल है कि ट्रेडर ओपन 2 लॉट पोजीशन ऑन यूएसडी जापानीज येन विदाउट सेटिंग ए स्टॉप लॉस एंड द पोजीशन आइदर रिजल्ट्स इन पासिंग द चैलेंज और फेलिंग इट ऑन ए सिंगल अटेम्प्ट। तो ये भी आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। और ग्रिड ट्रेडिंग का जो मैंने बताया था 60, 620 एक प्राइस के बाद वो आपको एंटर कर रहे हैं तो वो एक ग्रिड ट्रेडिंग कहलाती है, उसको भी आपको यहां पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। रिवर्स हैंड पोस्ट टेकिंग लॉसेस, दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व चेसिंग लॉसेस बाय एंटरिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ लॉसिंग ट्रेड। दिस इज अगेन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से काफी ट्रेडर यहां पर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। मान लीजिए आपने एक ट्रेड ओपन किया यूएसडी जापानीज येन में, आप लॉन्ग गए, वो लॉस में हो गया और लेस देन 5 मिनट जो आप यहां पर देख रहे हैं डायरेक्शन 5 मिनट, आपने 5 मिनट अभी नहीं हुए हैं और उसके अपोजिट में आपने ट्रेड को ले लिया यूएसडी जापानीज येन पे, अब उसको सेल कर रहे हैं। तो पहले आप बाय कर रहे थे, क्लोज किया, लॉस में गया और 5 मिनट नहीं हुए हैं, आपने उसको सेल कर दिया है, तो फिर आप यहां पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये रूल भी आपको क्लियरली यहां पर अवेयर रहना चाहिए। यूएसडी जापानीज येन में अगर आपका लॉस भी गया, आप बाय कर सकते हैं, दोबारा बाय कर सकते हैं, या 5 मिनट के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, पर ये रूल्स आपको अवेयर रहने चाहिए। तो मेक श्योर गाइज, अगर आप यहां पर ब्लूबेरी फंडेड के अकाउंट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये रूल्स से आपको अवेयर रहना चाहिए। सभी रूल्स यहां पर दिए हुए हैं। और अगर आप ब्लूबेरी फंडेड को यहां पर यूज करना चाहते हैं, 20% डिस्काउंट चाहते हैं, तो आप हमारा कूपन कोड यहां पर यूज कर सकते हैं जिससे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपके इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन या कमेंट्स या आपको कोई ऐसा रूल्स है जो लगता है कि इसको हटाना चाहिए तो हमें कमेंट में बताइए, हम ब्लूबेरी फंडेड को अप्रोच कर सकते हैं। या फिर ऐसा कोई रूल जो आपको समझ में नहीं आ रहा, नहीं क्लियर है, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, हम उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिली, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।